हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट की। तो इनकी तरफ से भी पीएचडी के लिए नोटिफिकेशंस आए हुए हैं, तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हैं वो कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम यही सारी डिटेल्स, दैट इज़ सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, लास्ट डेट क्या है, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपने आज के इस वीडियो को। एंड सबसे पहली बात कि आपको इस पूरे नोटिफिकेशन को देखने के लिए इनकी वेबसाइट पे विज़िट करना होगा, और स्पेसिफिकली इस वाली वेबसाइट पे विच इज़ cuonline.ac.in। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसके थ्रू डायरेक्टली भी विज़िट कर सकते हैं। तो जब आप इस पर्टिकुलर पेज पे, वेब पेज पे विज़िट करेंगे वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आपको फ्लैश होता हुआ दिख रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल PhD 2021 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड, विजिट PhD मेन्यू फॉर डिटेल्स। ठीक है, और यहाँ UG PG का भी है, तो आप एमटेक, नैनो साइंस एंड टेक भी है, तो इन दोनों में भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे देख सकते हैं। हम ये सिर्फ जो PhD वाला है उसी को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे भी आपको स्क्रॉल होता हुआ दिख रहा है, मूव होता हुआ, दैट PhD नोटिफिकेशन 2021 पब्लिश्ड। ठीक है, तो मेन्यू, ये जो मेन मेन्यू दिया हुआ है, वेट, ये जो मेन मेन्यू है इसी पे आप क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन है, तो आप मेरे को इनमें से जिस भी प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, सिंपली यू हैव टू क्लिक ऑन दीज टैब्स या ऑप्शंस। तो हम PhD की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि आपको रजिस्टर कैसे करना होगा। तो देखते हैं। उसके अलावा और स्क्रॉल करेंगे तो UG PG एंड यहाँ PhD, तो ये डिफरेंट कॉलम्स हैं, आपको ईजिली सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो पहले एक बार हम रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं। यहाँ पे भी है, तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसी के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं, जैसे इंस्ट्रक्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा ईमेल आईडी होनी चाहिए आपकी पर्सनल, और वो एक्टिव रहे, वैलिड फ़ोन नंबर होना चाहिए। एंड एप्लीकेशन फ़ीस ₹610 फॉर जनरल कैटेगरी एंड ₹250 फॉर SC एंड ST। ठीक है, सपोर्ट के लिए यहाँ पे देखिए मेल दिया है, नंबर दिया है, तो प्लीज़ कोई भी इशू हो तो इन्हें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा एज सून एज पॉसिबल, राइट। देन स्टेप्स क्या है फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बट अभी हम देखते हैं। सो ये लॉगिन के लिए है, आप यहाँ मेन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे रजिस्टर है, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल ओपन होगा। इसकी डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एक बात कि प्लीज़ सही डिटेल्स फिल कीजिएगा, क्योंकि किसी भी स्टेज पे ये एडिट नहीं हो सकता, राइट। तो प्लीज़ सही फिल कीजिएगा, देन आप ये सारी चीज़ें फिल करेंगे एंड फर्दर जो भी प्रोसेस होगा उसे कंप्लीट करेंगे। जो भी अपलोड करना हो डॉक्यूमेंट्स वो। तो अब हम वापस होम पेज पे विजिट करते हैं और देखते हैं नोटिफिकेशन को। तो अब हम सबसे पहले नोटिफिकेशन देखेंगे, देन वैकेंसीज देखेंगे। उसके बाद रेगुलेशन और अमेंडमेंट है, तो ये आप तब देखिएगा जब आपको और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, अप्लाई करना हो। नोटिफिकेशन और वैकेंसीज देखते हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन, देन वैकेंसीज। तो ये है नोटिफिकेशन फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन या डायरेक्ट एडमिशन टू PhD प्रोग्राम। सो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड। ठीक है, और फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स, इंक्लूडिंग वो भी कैंडिडेट जो एग्जम्प्टेड होंगे एंट्रेंस से, राइट। दो कैटेगरीज हैं, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम। जो फैकल्टीज़ हैं वो है साइंस, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स एंड एजुकेशन, राइट। और वैकेंसी अभी हम देखते हैं। सो इसमें है कि पहले वैकेंसी देख लीजिएगा सब्जेक्ट्स की। टॉकिंग अबाउट एलिजिबिलिटी, सो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और B ग्रेड हो UGC 7 पॉइंट स्केल में, या एटलीस्ट 55% मार्क्स हो एग्रीगेट। ठीक है, और ऑब्वियसली जो रिलैक्सेशन होता है 5% का, ओके। सो यहाँ पे 10% का रिलैक्सेशन है। सो 45% और इक्वल रिलैक्सेशन ऑफ ग्रेड टू SC एंड ST कैटेगरी, एंड OBCs के लिए 5% है, राइट। देन यहाँ पे एलिजिबिलिटी से रिलेटेड लिखा हुआ है दैट एलिजिबिलिटी मार्क्स ऑफ 55%, एंड ये सभी क्वालिफाइंग मार्क्स के बेस्ड पे है, एक्सक्लूसिव ऑफ ग्रेस मार्क्स। तो जो प्रॉपर मार्क्स हैं आपके, उसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। देन MPhil के लिए, जिन्होंने MPhil में B ग्रेड प्राप्त किया, ये 55%, दे आर ऑल्सो एलिजिबल। वन बाय वन प्लीज़ चीज़ें पढ़ लीजिएगा। रिलैक्सेशन से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन है, वही है 10% फॉर SC ST एंड 5% फॉर OBCs, राइट। उसके बाद ये MPhil और जिन्होंने किया है उन्हीं से रिलेटेड है। तो अगर आप MPhil डिग्री होल्डर हैं तो प्लीज़ आप इसे पढ़ लीजिएगा। दैन जो ऑलरेडी टीचर्स हैं केरला में, तो उनके लिए यहाँ पे है, आप भी इसे पढ़ लीजिएगा।
देन एंट्रेंस टेस्ट की बात करते हैं। सो मिनिमम 50% का कट ऑफ होगा या क्राइटेरिया होगा और 40% होगा SC ST एंड OBC के लिए 45%। तो एंट्रेंस टेस्ट में इतने परसेंट मार्क्स आने पे आप क्वालिफाई करेंगे फॉर इंटरव्यू, ठीक है। और अगर सेम मार्क्स मिलते हैं तो परसेंटेज जो आपके होंगे PG के आपके मार्क्स में, ठीक है, उसके बेसिस पे, और सपोज़ वो भी सेम है देन एज के बेसिस पे, उसके बाद नेम के बेसिस पे। तो ये है, ठीक है, स्पेसिफिकली मार्क्स, और अगर मार्क्स सेम है तो PG के मार्क्स, राइट। उसके बाद वैलिडिटी ऑफ द एंट्रेंस या एग्जाम्प्टेड कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट विल बी 1 year और टिल द पब्लिकेशन ऑफ नेक्स्ट शॉर्ट लिस्ट, राइट, ओके। देन एग्जाम्शन फ्रॉम एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज़ कौन से कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड होंगे। तो UGC JRF या JRF अगर आप हैं किसी भी एजेंसी के द्वारा कंडक्ट कराया हुआ तो आप एग्जेम्प्टेड हैं। कोई भी रिसर्च फेलोशिप आप पाते हैं तो आप एग्जेम्प्टेड हैं। फुल टाइम रेगुलर टीचर हैं आप इस पर्टिकुलर स्टेट में तो यू आर एग्जेम्प्टेड। फॉरेन नेशनल्स आर एग्जेम्प्टेड। देन फुल टाइम फेलोज हु हैव बीन सेलेक्टेड, लाइक आप फुल टाइम फेलो हैं किसी और यूनिवर्सिटी में, आप रिटर्न और इंटरव्यू के थ्रू सेलेक्ट हुए हैं प्रोजेक्ट वर्क वगैरह, तो भी आप एग्जेम्प्टेड है। तो बेसिकली आप सभी लोग एग्जेम्प्टेड हैं। देख लीजिएगा कौन कौन, नेट वाले भी एग्जेम्प्टेड हैं, सो नेट स्लेट गेट वाले भी एग्जेम्प्टेड हैं, राइट। देन एडमिशन, तो ये सारी चीज़ें तो बात की हैं। जब एंट्रेंस होगा देन इंटरव्यू होगा, फिर कुछ आपको एक टाइम मिलेगा एडमिशन लेने का, रिपोर्ट करने का, तो ये सारी चीज़ें हैं। देन रिजर्वेशन आप देख सकते हैं कितने परसेंट किसके लिए है, ये सारी चीज़ें। देन कोर्स वर्क है। फिर प्रोसीजर क्या है एप्लीकेशन का, तो आप लास्ट डेट है 10 मई, 10 मई से पहले अप्लाई कर दीजिएगा। एंड आपको उसके लिए इस वेबसाइट पे विजिट करना होगा विच इज़ cuonline.ac.in। यहाँ पे लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइडेड है। सबसे पहले आप कैप ID क्रिएशन करेंगे, रजिस्टर करेंगे, देन आपको रजिस्टर कंप्लीट करेंगे, फिर आप पेमेंट वगैरह करेंगे और फिर फाइनल सबमिट एंड पे करेंगे। एप्लीकेशन फ़ी है 610 फॉर जनरल एंड 250 फॉर SC ST कैटेगरीज। फ़ी रिसिप्ट प्लीज़ अपने पास रखिएगा एंड एज वेल एज़ फाइनल जो प्रिंट होगा आपका या फाइनल जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसकी भी प्रिंट अपने पास ज़रूर रखिएगा। और वो आप प्रिंट आउट ले सकते हैं री लॉगिन करके, ठीक है। सपोज़ आपने सब पूरा चीज़ें कर ली पेमेंट वगैरह, देन एट द एंड आप लॉगिन फिर से कर सकते हैं और अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कंप्लीट अगर करेंगे तभी आप कंसिडर किए जाएंगे। और प्लीज़ फाइनलाइज्ड प्रिंट आउट अपने पास रखिएगा, ठीक है। और यहाँ ये भी लिखा है एंड इज़ होल्डिंग अ फाइनलाइज्ड प्रिंट आउट शोइंग अप्रूव्ड स्टाम्प ऑन द कैंडिडेट्स फ़ोटो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और कुछ चीज़ें हैं जिसे आप देख सकते हैं। देन हॉल टिकट्स और जो भी अदर कंडीशंस हैं, ठीक है, उनके लिए है। सो अगर आप एक से ज़्यादा डिसिप्लिन में अपेयर करना चाहते हैं तो उस केस में आपको डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशन से कांटेक्ट करना होगा ईमेल के थ्रू। ईमेल इज़ phd.mphil@uoc.ac.in, ठीक है। और कैंडिडेट जो 2 डिफरेंट डिसिप्लिन में अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई करके डिफरेंट फ़ीस पे करेंगे, बट पहले आपको इनसे कांटेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल क्या है, सो 26 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है एंड 10 मई इज़ द लास्ट डेट। बाकी सारी डेट्स आपको बाद में अनाउंस की जाएंगी। वैकेंसीज़ अभी हम देखेंगे, सब्जेक्ट्स भी अभी हम देखेंगे। देन यहाँ पे लैंग्वेज जिनकी है उसमें भी लिखा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। एंड देन यहाँ पे सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय द एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू अंत्योदय, अन्योदय एंड प्रायोरिटी, ओके। सो अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो ये है फॉर्मेट आपका, एंड इसी तरह और भी फॉर्मेट्स हैं तो आप इसे देख लीजिएगा। अब हम वैकेंसीज़ और सब्जेक्ट्स को देखते हैं। तो देखिए ये है वैकेंसी डिटेल्स। तो इसमें आपको डिपार्टमेंट के नाम मिलेंगे, साथ ही साथ जो भी गाइड है जिनके अंडर वैकेंसी है वो नाम भी मिलेगा, ठीक है। उनका एरिया क्या है वो भी मिलेगा। तो अगर आप उस एरिया में हैं, चाहते हैं करना तो रिसर्च, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। देन सबसे पहले यहाँ पे है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक, ठीक है, जिसमें एक वैकेंसी लिखा है। तो कुछ में रिमार्क्स भी लिखे हुए हैं कुछ डिसिप्लिन्स में, यहाँ पे जैसे यहाँ तो नहीं है। तो जहाँ पे रिमार्क्स हैं तो प्लीज़ आप अगर उस एरिया या डिसिप्लिन के हैं तो प्लीज़ आप रिमार्क्स को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। देन डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी है जिसमें 5 और 1-6 दिए हुए हैं। देन डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जिसमें कि 2 है। उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ साइंस जिसमें 4+2 एंटिसिपेटेड। देन उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी। तो आप इस तरह से कितनी वैकेंसी है उसको देख लीजिए, हम डायरेक्टली सिर्फ डिपार्टमेंट देखते हैं। सो फिजिक्स है, देन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके बाद स्टैट्स है, देन संस्कृत है, उसके बाद हिस्ट्री है, देन मैथ्स है, उसके बाद फ़िज़िकल एजुकेशन है। तो फ़िज़िकल एजुकेशन के लिए जिन्होंने पूछा था, अगर आप जाना चाहें तब यू कैन अप्लाई।
देन डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक है, देन बॉटनी है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, देन जूलॉजी है, फिर अदर रिसर्च सेंटर्स हैं और जिसमें एरिया वगैरह दिया हुआ है। सो सबसे पहले दिया हुआ है थ्रिसूर में है ये रिसर्च सेंटर। सो अमाला कैंसर रिसर्च सेंटर सोसाइटी, इट्स अमल नगर थ्रिसूर, ठीक है। सो इसमें जिन डिपार्टमेंट्स में आप कर सकते हैं अप्लाई, सो माइक्रोबायोलॉजी है, ओवरऑल 4 सीट, देन बायोकेमिस्ट्री है जिसमें एरिया अलग अलग है ना, तो इसलिए अलग अलग लिखा हुआ है। तो एरिया ज़रूर ध्यान में रखिएगा, अगर उस एरिया में आपको रिसर्च करनी है तभी अप्लाई कीजिएगा। तो बायोकेमिस्ट्री में ओवरऑल 3, 3, 1 एंड 4, ठीक है, 11 सीट्स हैं। देन कार्मल कॉलेज माला, ठीक है, इसमें बॉटनी है, उसके बाद इकोनॉमिक्स है। देन फ़ारूक ट्रेनिंग कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर जिसमें एजुकेशन की सीट्स हैं, ठीक है। फिर फ़ारूक कॉलेज कोझिकोड में इकोनॉमिक्स है। देन गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज कैलिकट में हिंदी है, मलयालम है, उसके बाद फिज़िक्स है और हिस्ट्री है। लिटिल फ्लावर कॉलेज, इसमें मलयालम है। देन मदीनातुल उलूम अरबिक कॉलेज, ठीक है, इसमें अरबिक है। उसके बाद एनएसएस ट्रेनिंग कॉलेज में एजुकेशन है। एमईएस कॉलेज में यहाँ पे फिज़िक्स है, एक्वाकल्चर है, फिशरी माइक्रोबायोलॉजी है, जियोलॉजी है। वेस्टर्न घाट रीजनल सेंटर में जूलॉजी है। देन एमईएस अस्माबी कॉलेज में बॉटनी है। देन आप कॉलेज के नाम देख लीजिए, उसके बाद अरेबिक है, फिर बॉटनी है, देन अरेबिक, बॉटनी, केमिस्ट्री, मलयालम, माइक्रोबायोलॉजी, इंग्लिश, बॉटनी, फिज़िक्स, इकोनॉमिक्स, देन और केमिस्ट्री है, देन कॉमर्स है, साइकोलॉजी है। कॉमर्स में ओवरऑल 6 सीट्स हैं। देन इकोनॉमिक्स, देन फिज़िक्स, अगेन फिज़िक्स, मलयालम, पोल साइंस, इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री। तो देन जूलॉजी है, हिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है। क्राइस्ट कॉलेज में आपको जूलॉजी दिख रहा है, जियोलॉजी दिख रहा है, एनवायरमेंटल साइंस दिख रहा है, केमिस्ट्री भी है। देन विमाला या विमला कॉलेज थ्रिसूर में फ़िज़िक्स है, इंग्लिश है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, मलयालम है। तो ये 22 पेजेस का PDF है, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, एरिया देख लीजिएगा, तब अप्लाई कीजिएगा। तो ये थी हमारी वैकेंसी की डिटेल्स और ये था आज का वीडियो। एंड येस, दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच।